अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एक नई रेसिपी के साथ। मैं हूं मोहसिन सदीक और आप देख रहे हैं विलेज रियल टेस्ट। आज हम बनाएंगे गाजरों का गजरेला, जो कि बहुत ही टेस्टफुल बनता है और बनाना बेहद आसान है। हलवाई स्टाइल में हम गाजरों का गजरेला बनाएंगे। अपने शहर की सबसे फेमस रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। ये हमारे पास 3 किलो गाजरें हैं, जिनको हमने वॉश करके अच्छी तरह से छील लिया है। तो आप लोग जब भी गजरेला बनाएं तो इस तरह की मोटी और लाल गाजरें इस्तेमाल करें, इनसे गजरेला बहुत ही टेस्टफुल बनता है। तो अभी हम गाजरों को कद्दूकश कर लेंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। आज की रेसिपी बहुत ही अमेजिंग और टेस्टफुल होने वाली है। तो जी माशाल्लाह से गाजरों को हमने अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया है। तो अभी हम इनको वॉश करेंगे, तो आइए आपको दिखाते हैं। तो जी गाजरों को एक कपड़े की मदद से हम वॉश करेंगे। कपड़े को दोनों साइडों से इस तरह से बांध लेंगे। कपड़े को दोनों साइडों से अच्छी तरह से बांधना है, किसी मजबूत चीज़ से बांधना है। ये ना हो कि जब हम इसमें गाजरें डालें और कपड़ा खुल जाए, तो फिर हम गाजरें देखते रह जाएं कि गाजरें किधर गईं। तो अभी हम इसमें गाजरें डाल रहे हैं। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करना है, इससे रिज़्क में बरकत होती है। तो जी गाजरें हमने इसमें डाल ली हैं, आप देख सकते हैं कपड़ा खुला नहीं है। तो अभी हम इनको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। कपड़े के अंदर गाजरों को वॉश करने के दो फ़ायदे हैं। एक तो गाजरें अच्छी तरह से वॉश हो जाती हैं, और दूसरा फ़ायदा ये है कि इनको हम इधर ही लटके रहने देंगे। इनके अंदर जो पानी होगा वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा, वो पानी नुचड़ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं गाजरों में से अभी पानी लाल कलर का निकल रहा है। तो जब ये वॉश हो जाएंगी तो फिर ये पानी वाइट कलर का होगा, बिल्कुल साफ़ पानी निकलेगा। तो अभी हम इनको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। जब तक हम गाजरों को वॉश कर रहे हैं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है, और ये आपकी तरफ से इनाम होता है कि हम लोग काम सही कर रहे हैं। और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें। तो ये आप देख सकते हैं गाजरों में से पानी जो है साफ़ होना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी पूरी तरह से साफ़ नहीं आ रहा। तो इसलिए अभी हम इनको और वॉश करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं गाजरों का पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो इसका मतलब है कि गाजरें हमारी अच्छी तरह से वॉश हो चुकी हैं। तो अभी हम इनमें से पानी निचोड़ देंगे, इस तरह से दबाएंगे और इसका पानी निचोड़ देंगे। अभी हम गाजरों को इधर 30 मिनट के लिए लटके रहने देंगे, ताकि इनका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो फिर हम इनकी बुनाई करेंगे। तो मिलते हैं 30 मिनट के बाद। तो जी गाजरें हमारी अच्छी तरह से खुश्क हो चुकी थी। इनको हमने एक प्यारी सी कढ़ाई में निकाल लिया है। अभी हम इनको 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर कुक करेंगे, ताकि ये पानी छोड़ दें। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम गजरेला बनाते हैं या गाजरों की कोई भी रेसिपी बनाते हैं, तो हमारी गाजरों का कलर ब्लैक हो जाता है, उनका कलर अच्छा नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है? वो रीज़न मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी हम 1 किलो चीनी डाल रहे हैं गाजरों में, क्योंकि 3 किलो गाजरें हैं और 1 किलो हम इसमें खोया इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए हम इसमें 1 किलो चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे गाजरों के अंदर। तो आप लोगों के ज़हन में एक बात आ रही होगी कि ना तो गाजरों ने अभी तक पानी छोड़ा है और ना ही गाजरों की अच्छी तरह से बुनाई की है, तो आपने अभी इसमें चीनी डाल दी है। तो इस कंडीशन पर चीनी डालने के दो फ़ायदे होते हैं। एक तो गाजरें पानी बहुत जल्द छोड़ देती हैं, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि गाजरें उसी पानी में अच्छी तरह से गल जाती हैं। जो हलवाई स्टाइल गजरेला बनता है वो इसी तरह से बनता है। तो अभी हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे। तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। तो जी 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम गाजरों को चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। तो ये आप देख सकते हैं गाजरों ने पानी भी छोड़ दिया है, और गाजरें हमारी अच्छी तरह से गल भी चुकी हैं। तो अभी हम इनका पानी खुश्क करेंगे, अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क करेंगे, और इसके बाद हम इसकी बुनाई करेंगे। तो जो लोग कहते हैं कि गाजरें हमारी ब्लैक हो जाती हैं, गाजरों का कलर अच्छा नहीं आता, तो उनसे एक ही दरख्वास्त है कि जब तक गाजरों का पानी खुश्क ना हो जाए, गाजरों को हाई फ्लेम पर कुक करें, और जब इनकी बुनाई करें तो मीडियम टू स्लो आंच रखें। और जब तक हम गाजरों का पानी खुश्क कर रहे हैं, आपको हम गार्डन की सैर करवाते हैं। और आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको हमारा गार्डन कैसा लगा।
तो जी माशाल्लाह से गाजरों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम इनको 4 से 5 मिनट तक और कुक करेंगे ताकि इनका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए और फिर हम इनकी बुनाई करेंगे। तो इस रेसिपी में ज़रा टाइम तो लगता है, मेहनत भी लगती है, लेकिन ये खाने में उतनी ही टेस्टफुल लगती है, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो आप लोगों ने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो माशाल्लाह से आप गाजरों का कलर देखें कितना प्यारा आ रहा है, ज़रा भी गाजरों का कलर चेंज नहीं हुआ। अभी हमने गाजरों का पानी खुश्क किया है, तो अभी हम इसकी बुनाई करेंगे। पूरी रेसिपी के दौरान अगर गाजरों का कलर ब्लैक हो जाए या ब्लैक शेड भी आए, तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप लोगों ने अनसब्सक्राइब कर देना है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आपका सब्सक्राइब करना बनता है। तो अभी हम गाजरों के अंदर घी डाल रहे हैं। आप घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी में गजरेला बहुत ही टेस्टफुल बनता है। हलवाई जो गजरेला बनाते हैं वो इसमें डाल्डा घी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास देसी घी हो तो फिर तो क्या ही बात है। तो घी हमने इसमें डाल दिया है, अभी हम इसकी बुनाई करेंगे। तो जैसे जैसे हम गाजरों की बुनाई करते जाएंगे, आप इनकी शाइनिंग देखिएगा कितनी कमाल की लगती है। वैसे तो अभी भी गाजरों की लुक बहुत ही कमाल की लग रही है, बहुत ही टेस्टफुल लग रही है और खुशबू भी कमाल की आ रही है। तो आँच जो है हमने मीडियम टू स्लो कर ली है। तो इसी आँच पर हम गाजरों को अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। माशाल्लाह से गाजरों की बुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। 10 से 12 मिनट तक हमने गाजरों की अच्छी तरह से बुनाई की है। तो आप लोगों के ज़हन में एक सवाल होगा कि गाजरों की बुनाई का कैसे पता चलता है? तो जब गाजरें घी छोड़ दें और खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि गाजरें हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी हैं। अब हम इसके अंदर खोया शामिल करेंगे। 1 किलो खोया है जो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो जी खोया हमने डाल दिया है, अब हम खोए को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करना है कि गाजरें और खोया एक जान हो जाएँ। खोया गाजरों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 1 गिलास बॉयल किया हुआ दूध डाल देंगे। गर्म दूध इस्तेमाल करना है, ये नहीं करना कि ठंडा दूध ही चख के दब दो। गर्म दूध इसमें इस्तेमाल करना है और बॉयल किया हुआ दूध। साथ ही 2 अदद इलायची के दाने निकाल कर डाल देंगे, इससे खुशबू बहुत ही प्यारी आती है। दूध वैसे तो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो इलायची के दाने हमने इसमें डाल ली है। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 मिनट तक इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। माशाल्लाह से गजरेला हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टफुल खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। तो हलवाई स्टाइल का गजरेला हमारा बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसके ऊपर नारियल गार्निश करेंगे। कद्दूकश किया हुआ नारियल है, इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। इससे इसकी लुक बहुत ही कमाल की लगती है और बहुत ही टेस्टफुल लगती है। और साथ ही थोड़े से किशमिश इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। इनसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम, पिस्ता, अखरोट वगैरह आप इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। इनसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ये इसकी खूबसूरती को 4 चाँद लगा देते हैं। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं कि गजरेला हमारा कैसा बना है। तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें कितनी कमाल की लग रही है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान और उसकी रहमतें। हलवाई स्टाइल गजरेला बिल्कुल रेडी है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें कितनी कमाल की आ रही है। आप लोगों ने भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।